जय हिंद जय भारत दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाशदीप सराठे आपके YouTube चैनल इंग्लिश मीट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था दोस्तों कि हम लोगों ने ये देखा था, प्रेजेंट देख चुके हैं, पास्ट देख चुके हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर यानी भविष्य। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, टेंस यानी समय। समय केवल 3 प्रकार का होता है, हम 2 प्रकार के समय को देख चुके हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों लास्ट यानी कि फ्यूचर। मैंने आप लोगों को कहा था कि हर एक टेंस में 4 सेगमेंट होते हैं और यहां पर भी 4 ही सेगमेंट है दोस्त। और वही पुराने सेगमेंट है हमारे। कौन कौन से? सिंपल है, दूसरा कॉन्टिन्यूस है, तीसरा परफेक्ट है और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। 4 सेगमेंट सभी में समान है, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं। हमेशा ध्यान रखें, मैंने आप लोगों को क्या कहा था दोस्तों कि कॉन्टिन्यूस में जब कभी भी किसी सेगमेंट में कॉन्टिन्यूस आता है, हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जरूर आता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है दोस्त कि जब कभी भी कॉन्टिन्यूस किसी भी सेगमेंट में आए, उसकी मेन वर्ब जो होगी वो क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और जब कभी भी आपका परफेक्ट आता है तो हमेशा ध्यान रखें उसकी मेन वर्ब क्या होती है दोस्त? उसकी मेन वर्ब होती है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है दोस्त? और उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यहां पर भी कॉन्टिन्यूस आ गया है तो यहां पर भी आप लोगों को क्या करना है दोस्त? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आनी ही आनी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी कॉन्टिन्यूस आता है उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसे कॉन्टिन्यूस वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद परफेक्ट में चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, हमेशा परफेक्ट में वर्ब की जो मेन वर्ब होता है उसकी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमेशा, क्योंकि यहां कॉन्टिन्यूस आ गया है तो इसलिए हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करेंगे दोस्तों। तो चारों सेगमेंट हम पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं पहला सेगमेंट जो कि फ्यूचर का पहला सेगमेंट होगा। चलिए देखते हैं। तो हमारा जो पहला सेगमेंट है दोस्त, वो है हमारा फ्यूचर का पहला सिंपल। ठीक है, सभी के पहला जो सेगमेंट होता है वो होता है हमारा दोस्त सिंपल। अब इस सेगमेंट का स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है कि फ्यूचर है, तो फ्यूचर के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होगी दोस्त, हमेशा ध्यान रखना, जो भी हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा और इसकी पहचान ध्यान रखना दोस्त, कि जो भी हमारी इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो या तो शैल होगी या फिर होगी विल। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें। चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा दोस्त? तो इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले कौन आता है हमें पता है, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये फ्यूचर है तो इसीलिए आएगा विल या शैल। क्लियर है दोस्तों? और जैसे मैं आप लोगों को पुराने वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूं कि विल और शैल किसके साथ लगता है। यदि आपने विल और शैल का यूज नहीं देखा है तो अपने पुराने वीडियो लेक्चर में जाकर जरूर देखें। उसके बाद वर्ब की मेन वर्ब आता है तो हमेशा ध्यान रखें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद होगा दोस्त ऑब्जेक्ट। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है दोस्त? कि जब कभी भी फ्यूचर होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल और शैल होगी। और मेन वर्ब जो होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसका इस्तेमाल किया कब जाता है? लोग आमतौर पर इसे कहते हैं जब गा, गी या गे शब्द क्रिया के अंत में आए, क्रिया के अंत में आए, जैसे करूंगा, करेंगे, होगा, होगी, इस तरीके से। यानी जो क्रिया होगी उसके अंत में गा, गी, गे आता है तो आपका फ्यूचर होता है। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं देखना है, हमें देखना है दोस्त किस तरीके से? सिचुएशन के हिसाब से। तो ये है फ्यूचर का, यानी आपको हमेशा ध्यान रखना है फ्यूचर को। फ्यूचर का सिंपल हमेशा आने वाले वक्त के लिए बताता है। जो भी आप आने वाले समय में, यानी कल या कल से आने वाले समय में आप करेंगे, या आने वाले आज ही कुछ घंटों में आगे आने वाले समय में करेंगे, ऐसे वाक्य यानी भविष्य के आने वाले समय में आप कुछ काम करेंगे या होगा कुछ भी, उसको बताने के लिए आपको किस सेगमेंट का इस्तेमाल करना है दोस्त? हमेशा सिंपल फ्यूचर का जो होगा हमारा सिंपल का होगा, हमेशा ध्यान रखना। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, आइए। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे दोस्त? तो हमेशा ध्यान रखें,
हमारा जो आगे भविष्य में हम किसी काम को कर रहे हैं, आने वाले समय पर जब कभी भी हम भविष्य में काम करेंगे उसको बताने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि कल मैं क्लास जाऊंगा, कल मैं क्लास जाऊंगा, तो जाने वाला व्यक्ति यानी जाने का एक काम है, तो इसको करने वाला व्यक्ति कौन है? मैं हूं। तो मैं यहां पर सब्जेक्ट हूं, तो मतलब आई। आई के साथ हमेशा कौन आता है दोस्त? शैल आता है। ये हमेशा ध्यान रखें, मैंने आपको ये पुराने वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूं। तो आई के साथ शैल, आई शैल, मैं जाऊंगा, कल क्लास जाऊंगा, ठीक है। तो आई शैल गो, क्योंकि यहां पर मेन वर्ब क्या होगी? गो। अब जाना कहां है दोस्त? क्लास। तो आई शैल गो टू क्लास, मैं कल क्लास जाऊंगा। कल मैं इसीलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि अभी हम लोगों को एडवर्ब ऑफ टाइम को नहीं बताना है, ठीक है। यहां पर यानी कल, टुमारो, यस्टरडे मैं आपको इसीलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये बेसिक है। सो बेसिक में हमेशा ध्यान रखें, अभी हम समय का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल और केवल फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पे ही ध्यान देंगे कि वाक्य बनाएंगे कैसे। तो आई के साथ आने वाला जो शब्द है दोस्त वो कौन है? शैल हेल्पिंग वर्ब है। जाना गो हो गया, कहां जाना है? क्लास, तो टू क्लास। उसके बाद वो कल आएगा, वो कल आएगा, इसको इंग्लिश में क्या करेंगे? ये है हमारा जेंडर मस्कुलिन, यानी यहां पर आएगा ही के साथ हमेशा कौन आता है दोस्त? विल। कौन आता है? विल। तो ही विल, कल वो आएगा, है ना। तो आने को क्या बोलते हैं दोस्त? कम। ही विल कम, कहां आएगा? यहां आएगा। ही विल कम हियर। क्लियर है दोस्त? वो यहां आएगा। वो कल, या वो कल पढ़ेगी, ठीक है, वो कल पढ़ेगी। अब यहां फीमेल है तो इसीलिए यहां पर सब्जेक्ट में आ गया शी, और शी के साथ जैसे आप लोगों को पता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी दोस्त? विल। तो शी विल, पढ़ने को क्या बोलते हैं? स्टडी। या तो आप स्टडी भी लिख सकते हैं, शी विल स्टडी, या फिर इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से बनाएं तो शी तो आना ही है, विल भी आना है, लेकिन यहां पर डू स्टडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? आप या तो ये लिख लीजिए या फिर इस तरीके से लिख लीजिए, दोनों ही सही हैं। तो इसमें हम लोगों को समझ में आया कि हम हमेशा फ्यूचर के सिंपल में तब इस्तेमाल किया जाता है इस सेंटेंस सेगमेंट को जब कभी भी आपको आने वाले भविष्य यानी जो भविष्य के समय के बारे में कुछ बताना हो या कुछ करना हो, ऐसे वाक्य जो आपके आएंगे वो किस में आएंगे दोस्त? फ्यूचर के सिंपल में। चलिए अब इसके नेक्स्ट सेगमेंट को देखते हैं। तो दूसरा सेगमेंट होता है दोस्त क्या? दूसरा सेगमेंट होता है फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉन्टिन्यूस में आपको हमेशा मेन वर्ब क्या रखनी है? मेन वर्ब आपको हमेशा कॉन्टिन्यूस सेगमेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चेंजेस है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब में यहां थोड़ा सा चेंज है कि हेल्पिंग वर्ब विल और शैल तो होगी, लेकिन इसके साथ बी का इस्तेमाल भी किया जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूज में हमेशा ध्यान रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ बी का इस्तेमाल भी किया जाता है। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्त? तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद कौन आती है दोस्त? हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या होगी? या तो होगी दोस्त विल बी या होगी हमारी शैल बी। मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, दोनों के साथ ये आएगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखें। तो सब्जेक्ट के साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन आएगा दोस्त? बी आएगा। ये चीज क्लियर है? अब ये जो बी आएगा हमेशा ध्यान रखें, बी के बाद हमारा क्या है? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है? कॉन्टिन्यूस है। अब देखिए कॉन्टिन्यूस सेगमेंट में मैंने कहा है कि मेन वर्ब आपको हमेशा क्या इस्तेमाल करनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको मिलता है और उसके बाद क्या आ जाता है दोस्त? ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये चीज क्लियर है? आपको बस इतना ध्यान रखना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूज में आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ बी का इस्तेमाल करना है। केवल और केवल एक यही है जिसके साथ बी का इस्तेमाल होता है कॉन्टिन्यूज में। बाकी प्रेजेंट में और पास्ट में कॉन्टिन्यूज में कभी भी बी का इस्तेमाल नहीं होता। यह चीज आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। अब उदाहरण देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि यह है किस लिए और कब इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इसका जो हिंदी होता है ना दोस्त, उसका हिंदी होता है, कहा जाता है इसका हिंदी रहा या रही या रहे
होगा। इस सेंस में इसका हिंदी किया जाता है, या तो रहा होगा, रही होगा, या रही होगी, या रहे होंगे। इस सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब तो है दोस्त, लेकिन ऐसा है कि हमें इसके हिंदी के अनुवाद के हिसाब से हमें मतलब जो है वाक्य अंग्रेजी में नहीं बनाना है। हमें किसके हिसाब से बनाना है दोस्त? सिचुएशन के हिसाब से, यानी स्थिति के हिसाब से। अब इसमें क्या होगा दोस्त, तो हमेशा ध्यान रखें कि भविष्य के समय पर, भविष्य में किसी समय पर कोई काम चल रहा होगा, किसी समय पर कोई काम चल रहा होगा। ऐसे वाक्य को बताने के लिए हमेशा ध्यान रखें तो उस फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल किया जाता है। यह चीज हमेशा ध्यान रखना कि फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस कब इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल किया जाता है जब कभी भी कोई काम भविष्य में किसी समय पर चल रहा होगा या आप वो काम कर रहे होंगे। उदाहरण के तौर पर, आज आप किसी से कहते हैं कि कल मैं ये काम कर रहा हूंगा, इतने वक्त मैं कल पढ़ रहा हूंगा। जब इस तरीके की आप बातें करते हैं, मतलब भविष्य में आप किसी समय पर आप किसी को बता रहे हैं कि आप वो काम कर रहे होंगे, या वो व्यक्ति कोई काम कर रहा होगा, या कोई तीसरा व्यक्ति कोई काम कर रहा होगा। यानी कब? लेकिन भविष्य में, और वो भविष्य में वो काम चल रहा होगा। ऐसे वक्त में आपको क्या इस्तेमाल करना है दोस्त? ऐसे वक्त में आपको इस्तेमाल करना है फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि वो एग्जाम दे रहा होगा कल। सपोज कीजिए आपका एक मित्र है और वो आपसे कह रहा है कि मैं कल इतने बजे एग्जाम दे रहा हूंगा, यानी कोई एग्जाम में बैठा होगा और एग्जाम दे रहा होगा। लेकिन कब? कल, किसी समय पर वो काम कर रहा होगा, वो काम चल रहा होगा। ऐसे वाक्य को हम इसमें बताते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। एग्जाम्पल देखिए दोस्त, एग्जाम्पल होगा, वो कह रहा है कि मैं कल एग्जाम दे रहा हूंगा। तो मैं दे रहा हूंगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्त? आई के साथ क्या लगता है? मैंने आप लोगों को बताया था शैल। तो आई के साथ लगता है दोस्त शैल, आई शैल। और बी सभी के साथ होगा, विल के साथ भी और शैल के साथ भी। तो बी तो कंपलसरी है, लगा दिया। अच्छा, एग्जाम देने को बोलते हैं दोस्त अपीयर, तो आई शैल बी अपीयर। लेकिन यहां पर आई एन जी है, तो आई शैल बी अपीयरिंग एग्जाम। आई शैल बी अपीयरिंग एग्जाम, कल मैं एग्जाम दे रहा हूंगा। ठीक है, इस सेंस में आपको इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज, यदि वो बोल रहा है कि मैं कल पढ़ रहा हूंगा या अयांश कल पढ़ रहा होगा, तो अयांश कल पढ़ रहा होगा। तो अयांश क्या है? थर्ड पर्सन है। मैंने बताया था थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है दोस्त? विल। तो अयांश विल, और बी सभी के साथ आता है, तो अयांश विल बी। पढ़ने को जैसे मैंने कहा, आप डू स्टडी भी कह सकते हैं और स्टडी भी कह सकते हैं। यदि आप डू स्टडी कहते हैं तो डू के साथ आईएनजी लगाइएगा, और आप केवल स्टडी का इस्तेमाल करते हैं तो आप स्टडीइंग कीजिएगा। ठीक है, आईएनजी स्टडी में आएगा फिर। तो अयांश विल बी स्टडीइंग, अयांश विल बी स्टडीइंग। ठीक है, उसके बाद वो कल क्लास ले रही होगी, वो कल क्लास ले रही होगी। तो आप बताना चाह रहे हैं कि वो कल क्लास ले रही होगी, तो क्या हो जाएगा दोस्त? शी के साथ क्या आएगा दोस्त? विल। और विल के बाद क्या आएगा? बी कंपलसरी है, जैसे मैंने आपको कहा कि बी हमेशा आएगा। तो शी विल बी, क्लास लेने को अटेंड कहा जाएगा, तो शी विल बी अटेंडिंग क्लास। क्लियर है दोस्तों? तो कल वो क्लास ले रही होगी। दूसरा हम लोगों ने देखा, अयांश विल बी स्टडीइंग, अयांश पढ़ रहा होगा। आई शैल बी अपीयरिंग एग्जाम, मैं एग्जाम दे रहा हूंगा। इस तरीके के एग्जाम्पल जो भविष्य में किसी समय पर किसी कार्य को होना बता रहा है कि वो समय पर हो रहा है, लेकिन कब? भविष्य में, आने वाले समय पर। ऐसे समय पर कोई काम चल रहा है भविष्य में। ऐसे काम को बताने के लिए हमेशा दोस्त किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस का। हमेशा ध्यान रखें। अब हम देखते हैं तीसरा सेगमेंट, जिसका नाम है परफेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं।
तो तीसरा सेगमेंट है हमारा फ्यूचर का परफेक्ट। जैसे कि मैं आप देख पा रहे हैं यहां पर कि फ्यूचर के परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब में क्या लग जाता है, तो हमेशा ध्यान रखें जैसे कि कॉन्टिन्यूज में बी लग जाता है फ्यूचर के, तो यहां पर फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा ध्यान रखें विल और शैल के साथ हैव लग जाता है। यह चीज हमेशा ध्यान रखें। तो आइए देखते हैं, और आपको मैंने पहले ही कहा है कि परफेक्ट होगा तो इसकी मेन वर्ब क्या होगी दोस्त, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि स्ट्रक्चर होगा आपका दोस्त सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या होगी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, या तो आएगा विल या आएगा शैल, और इसके साथ मैंने कहा है ये कंपलसरी है, विल के साथ भी हैव आएगा और शैल के साथ भी क्या आएगा दोस्त, हैव आएगा। क्लियर है। उसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिए, मैंने आपको कहा इसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब किसकी, परफेक्ट की, और परफेक्ट की मेन वर्ब हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद आ गया हमारा ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में। तो ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं, जो तरीके आपको मैं बता रहा हूं, उस तरीके को हमेशा फॉलो कीजिए कि परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूज में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और जैसे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल और केवल 12 सेगमेंट में एक ही सेगमेंट में आता है, वो है सिंपल के पास्ट में। ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट में आता है, और हमारा विल और शैल के साथ बिना किसी एक्स्ट्रा वर्ड के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमारे फ्यूचर के सिंपल में। हाल फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर का परफेक्ट। फ्यूचर के परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, हैव यहां आना ही है, विल के साथ भी हैव यानी विल हैव, और शैल के साथ भी हैव शैल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट है, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है दोस्त, तो इसका हिंदी अनुवाद होता है चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, यानी भविष्य में किसी कार्य को शुरू कर चुके होंगे या भविष्य में ही किसी कार्य को खत्म कर चुके होंगे। ऐसे वाक्य हमेशा हमेशा फ्यूचर के परफेक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखें कि चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे इसका हिंदी अनुवाद है जो कि सही है, लेकिन हम लोग हमेशा किसके हिसाब से करेंगे, सिचुएशन यानी स्थितियों के अनुसार हम वाक्य को समझेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, आपको ऐसे करना है दोस्त कि आप ये बताएंगे उसमें कि आप किसी समय पर, आप क्या करेंगे, किसी समय पर कोई काम या तो शुरू कर चुके होंगे, कब, भविष्य में, या किसी काम को आप खत्म कर चुके होंगे, कब, भविष्य में। यानी भविष्य यानी आने वाले समय पर आप किसी काम को शुरू कर चुके होंगे या खत्म कर चुके होंगे, लेकिन कब, ध्यान रखना, फ्यूचर में यानी कि भविष्य में। जब आप कभी ऐसा बताते हैं तो आपको हमेशा फ्यूचर के परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे कि मैं किसी समय पर किसी चीज को खत्म कर चुका हूंगा, जैसे कि कल हम सुबह यानी कल यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में कल सुबह हम लोग नया टॉपिक शुरू कर चुके होंगे। ठीक है। तो हम लोग नया टॉपिक शुरू कर चुके होंगे, लेकिन कब, भविष्य में। ऐसे वाक्य को कैसे बताएंगे, हम लोगों के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है दोस्त, वी। तो वी के साथ इस्तेमाल क्या होता है, शैल, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि वी का इस्तेमाल और आई का इस्तेमाल ये दोनों शैल के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा विल का इस्तेमाल करें। तो वी शैल, उसके बाद क्या होगा दोस्त, हैव विल के साथ भी आएगा और किसके साथ आएगा, शैल के साथ भी। तो वी शैल हैव, शुरू करने को बोलते हैं स्टार्ट। ठीक है। तो वी शैल हैव स्टार्ट, लेकिन हमें इसकी थर्ड फॉर्म चाहिए, तो स्टार्ट की जो थर्ड फॉर्म होती है स्टार्टेड, वी शैल हैव स्टार्टेड। लेकिन क्या, अभी ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, नया टॉपिक, अ न्यू टॉपिक। ये पूरा अ न्यू टॉपिक जो है दोस्त, ये क्या है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है।
इसका अर्थ क्या हुआ? वी शैल हैव स्टार्टेड अ न्यू टॉपिक, यानी हम नया टॉपिक शुरू कर चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो आज ट्रेन में बैठा है और कल वो गोवा पहुंचेगा। आप बताना चाह रहे हैं कि इतने वक्त तो वो गोवा पहुंच चुका होगा। ठीक है, इतने वक्त, लेकिन कब? भविष्य में। तो हम बोलते हैं कि वो लड़के के लिए ही, तो ही का इस्तेमाल होगा दोस्त किसके लिए? विल के साथ होगा। तो ही का इस्तेमाल होगा किसके लिए? तो ये होगा मस्कुलिन जेंडर यानी मेल के लिए, और इसके साथ विल आता है। और जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि हैव हमेशा आएगा, तो ही विल हैव पहुंचने को कहते हैं रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म होगी दोस्त रीच्ड। तो ही विल हैव रीच्ड कहां? गोवा। क्लियर है? ही विल हैव रीच्ड गोवा। हम पढ़ चुके होंगे। आप मान लीजिए आपका एक दोस्त है, वो बोलता है कि हम ग्रुप स्टडी करते हैं, और वो आपका ग्रुप स्टडी का टाइम जो है दोपहर के 2 बजे से आप शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं 3:30 या 4 बजे तक आऊंगा, और आप कहते हैं कि जब तक तो हम पढ़ चुके होंगे। ऐसे वाक्य, भाई भविष्य में वो काम कर चुके होंगे, और वो कह रहा है कि मैं 3:30 या 4 बजे तक आऊंगा, लेकिन आप कहते हैं जब तक तो हम पढ़ चुके होंगे। भविष्य में वो समय, वो काम हम कर चुके होंगे, तो आप बोल रहे हैं कि हम पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो हम पढ़ चुके होंगे के लिए क्या हो जाएगा दोस्त? वी, हम, और इसके लिए शैल का इस्तेमाल किया जाता है, तो शैल होगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि हैव सभी में लगेगा, तो वी शैल हैव पढ़ चुके होंगे, तो स्टडी, स्टडी की सेकंड फॉर्म स्टडीड और थर्ड फॉर्म भी स्टडीड होती है। वी शैल हैव स्टडीड, हम पढ़ चुके होंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई रूममेट है और वो आपसे कहता है कि मैं 8 बजे आऊंगा और जब हम खाना खाएंगे। आप बोलते हैं कि जब तक तो मैं खा चुका होगा, जब तक तो मैं खा चुका होऊंगा जब तक तुम आओगे। तो क्या होगा? जब तक तो मैं खा चुका होऊंगा तो क्या होगा? आई, आई के साथ क्या आता है दोस्त? शैल। आई शैल हैव हमेशा सभी के साथ आएगा, तो आई शैल हैव, खाने को बोलते हैं ईट या टेक, आप ईट का इस्तेमाल करें। आई शैल हैव ईट, एट और ईटन। आई शैल हैव ईटन। मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर किया है, मैं कुछ एडिशनल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं ऑब्जेक्ट के आगे, क्योंकि ये टेंस बेसिक है, केवल और केवल आप लोगों के सीखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैंने 4 उदाहरण लिखे। पहला उदाहरण है वी शैल हैव स्टार्टेड अ न्यू टॉपिक, यानी हम नया टॉपिक शुरू कर चुके होंगे। ही विल हैव रीच्ड गोवा, वो गोवा पहुंच चुका होगा। वी शैल हैव स्टडीड, हम पढ़ चुके होंगे। आई शैल हैव ईटन, हम या मैंने खा चुका होगा। तो इस तरीके के वाक्य जो कि जब कभी भी आप भविष्य में किसी काम को खत्म होना या शुरू होना, हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन कब? भविष्य में, क्योंकि फ्यूचर का है ना, तो भविष्य में बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और ये स्ट्रक्चर है। अब हम लास्ट और नेक्स्ट और लास्ट सेगमेंट हम देखने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि है हमारा फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये लास्ट सेगमेंट है, और सबसे अच्छी बात है कि ये हमारा टेंस का बेसिक का सबसे लास्ट टॉपिक है, जो कि है फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक नजर हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। जैसे कि विल और शैल यहां पर हमेशा आ रहे हैं, विल और शैल तो आए, लेकिन यहां परफेक्ट भी है। तो क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि परफेक्ट जहां भी आए उसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो तो आएगी, लेकिन कॉन्टिन्यूस होगा तो उसके साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी। ये चीज मैंने आप लोगों को कही है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक बार उसको देख लेते हैं। तो क्या होगा उसका स्ट्रक्चर, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्त? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? विल या शैल, उसके साथ हैव और बीन। तो आइए देख लेते हैं। विल और उसके बाद होगा दोस्त शैल,
उसके बाद होगा दोस्त हैव के बाद आएगा बीन, और बीन के बाद जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि परफेक्ट के बाद कॉन्टिन्यूस है, तो उसके बाद मेन वर्ब आएगी। यहां तक पूरा तो कौन चला है दोस्त, यहां तक पूरा हेल्पिंग वर्ब चला है। अब इसके बाद आएगा मेन वर्ब, और मैंने कहा है कि मेन वर्ब में हमेशा कौन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्यों आएगा, क्योंकि यहां कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है। क्लियर है। उसके बाद आता है दोस्त ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल किए जाने वाले ऑब्जेक्ट के बाद दो शब्द, और वो कौन कौन से हैं दोस्त, एक होता है हमारा सिंस और एक होता है हमारा फॉर, और उसके बाद क्या इस्तेमाल किया जाता है दोस्त, टाइम। और जब कभी भी सिंस और फॉर के बाद टाइम इस्तेमाल किया जाता है तो ये केवल और केवल कौन से सेगमेंट में इस्तेमाल होता है, परफेक्ट के कॉन्टिन्यूस में, और सिंस और फॉर का अर्थ होता है से। क्लियर है दोस्तों। आइए इसको हम देखते हैं और इसके उदाहरण जानते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है ना दोस्त, वो कुछ थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं और समझते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसका हिंदी देख लेते हैं कि इसका हिंदी में क्या कहा जाता है, कि क्या आना चाहिए तो हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आमतौर पर क्या कहा जाता है कि रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे इसके अंत में, यानी इसके हिंदी अनुवाद में आते हैं। लेकिन हमें केवल और केवल क्या देखना है दोस्त, सिचुएशंस, और सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों को पढ़ना है। फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल कब किया जाता है, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमेशा ध्यान रखें कि भविष्य में किसी समय से कोई काम चलेगा, शुरू होगा और भविष्य के किसी समय तक वो चलता रहेगा। ऐसे वाक्य को बताने के लिए हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हमेशा ध्यान रखें। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे समझिएगा। जैसे अभी चल रहा है दोस्त 2023 यानी 2023, ठीक है। अब हमारे लिए समय जो है भविष्य का, ईयर के हिसाब से, वर्ष के हिसाब से, आने वाला भविष्य का समय कहां से शुरू हो रहा है हमारे लिए, अगला साल हमारे लिए यहां से शुरू है, यानी भविष्य के लिए बता रहा हूं, फ्यूचर का। उसके बाद आएगा दोस्त 2025, क्लियर है। उसके बाद आएगा 2026, इस तरीके से, यानी यहां से हमारा क्या शुरू हो गया दोस्त, फ्यूचर। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल कब किया जाता है, कि भविष्य के किसी समय से वो काम शुरू होगा और वो चलता रहेगा, और किसी पॉइंट पर आकर, भविष्य के किसी समय पर आकर वो वहां रुक जाएगा, और वो किसी समय पर चलता रहेगा, और भविष्य के किसी समय से शुरू होगा और वो चलता रहेगा और किसी समय पर रुकेगा। ऐसे वाक्य हमेशा फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और बेहतर समझ में आएगा। वैसे आपको मैं ये बताता हूं कि ये प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन फिर भी आइए इसका उदाहरण देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, चलिए। एग्जाम्पल है दोस्त, मान लीजिए किसी ओवरब्रिज का निर्माण होना है और उसका शिलान्यास हो चुका है। बताया जा रहा है कि वो 2024 से शुरू होगा और 2 साल तक काम चलेगा या 3 साल तक काम चलेगा। लेकिन ये शुरू होगा कब, भविष्य में, लेकिन उसका काम चल रहा होगा 2 साल तक, 2 साल तक काम चल रहा होगा। तो ध्यान दीजिए, आप भविष्य में किसी काम की शुरुआत और उसके चलने की स्थिति को बता रहे हैं, लेकिन भविष्य में वो चल रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे वाक्य किस में आएगा दोस्त, फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। देखते हैं, देखिए कि ओवर ब्रिज का जो काम है वो चल रहा होगा, है ना। तो देखते हैं, ओवर ब्रिज, रुकिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवर ब्रिज लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवर ब्रिज हैव बीन, क्योंकि हैव के साथ बीन, सॉरी,
will have been चल रहा होगा, तो कंस्ट्रक्टिंग यानी निर्माण हो रहा होगा, निर्माण के लिए कंस्ट्रक्ट और आईएनजी कंस्ट्रक्टिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवरब्रिज विल हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग कब से चल रहा होगा, तो सिंस नेक्स्ट ईयर अगले साल यानी सिंस 2024 आप कह सकते हैं फॉर 2 years यानी 2 साल के लिए चल रहा होगा, या आप कह सकते हैं अगले साल से, तो आप कह सकते हैं दोस्त कंस्ट्रक्टिंग सिंस, क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट सिंस, या तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं नेक्स्ट ईयर, या मैं कहना चाहता हूं 2 साल के लिए काम चल रहा होगा तो फॉर 2 years। क्लियर है दोस्तों? तो आज हम लोगों ने देखा है फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और हम लोगों ने पूरा फ्यूचर टेंस भी देख लिया। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, और यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और ये जो है आप इसे जरूर लिख लीजिएगा। तो आज हमारा टेंस का जो बेसिक चैप्टर था वो खत्म होता है, यानी कल से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से आपका पटवारी के लिए एडवांस यानी टेंस का एडवांस अब रूल्स वाला टॉपिक शुरू होगा। तो क्लासेस को मिस ना करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और हमेशा ध्यान रखें कि उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके के बच्चों की जरूर मदद करें, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है उसके बारे में अपनी राय दें। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।